चीट किया अपूर्वा को, ठीक है। तो चीटिंग की बात पे आते हैं, आ जाओ। चलो भाई, मैंने क्या दिखाया था, 30 अक्टूबर को अपूर्वा ने मेरे को मारा, घर से बाहर निकाला। मैंने उसकी मम्मी से भी बात की, अपूर्वा मम्मी कहती घर छोड़ दे ये वो। मैं रातों रात घर से निकला भाई, ठीक है। और मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको 7 नवंबर की चार्ट दिखाता हूँ। मैं सत्य बताऊंगा भाई। इसके बाद जिसको जहां आने आओ, हम तो कोर्ट में मिलेंगे, रूरू को भी लेके और उसको भी लेके। सारी चार्ट दिखा दूंगा। मेरी बेइज्जती होगी इस चैट में बहुत ज्यादा, बट दिखा, मेरे को गिरना नहीं था भैंस के यहाँ कितना नीचे, पर मजबूर कर दिया लोगों ने भाई गिरने के लिए। गाइस 7 नवंबर तूने मतलब ना, मैं आई एम हर्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था तू इतना गंदा मारेगी और लात भी मारी। कभी सोचा नहीं था वापस ये करेगी। और तेरे वर्ड्स कि अगर तूने कुछ गलत किया तो मैं तेरी मतलब ये सब है। अपूर्वा, अगर तूने मेरे साथ कुछ गलत किया ना, मैं चुपचाप चला जाऊंगा, बट तेरा माइंड दिल पता नहीं कैसा है। ठीक है, चलो इस इतने प्रूफ से तो आपको पता चल गया होगा। आगे जो बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत ही लंबी चार्ट है। उसके बाद मैंने इसे भी मैसेज किया, मैंने कहा मैं तेरी मम्मी को कॉल किया और मैं तेरी मम्मी को बोला कॉल करके कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो आंटी ने बोल दिया छोड़ दे इसे, कि मतलब इतनी सी बात पे, मतलब इतनी बड़ी बात पे आंटी बोल रहे हैं छोड़ दे इसे। और मतलब कुछ भी नहीं बोला हो सर, उसको मेरे को भी बोल दिया घर से निकल जा। भाई मैं घर से मतलब निकल गया, मैंने इसे कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये सब बातें होगी। उसके बाद मैंने इसे मैसेज किया कि भाई मेरे को इस बात को और बुरा लगे कि मैंने जब तेरी मम्मी को बताया, ठीक है, तब भी तेरे घर वालों का एक बार भी कॉल नहीं आया पूछने के लिए कि तूने सौरभ को मारा है, वो घर से बाहर निकल गया, वो है कहाँ है, ठीक है नहीं है, कहाँ गया है, ठीक है। और मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं बिल्कुल ही जीरो था, बट इतने पैसे नहीं थे कि एक बार मैं ही घर खरीद दूं, ठीक है। क्योंकि मेरी सीरियल की पेमेंट अटकी हुई है, वो सबको पता है, वो भी पहले का उठी है। और उसके बाद हाँ, रूरू ने एक बात बोली कि जो पता नहीं, मेरे को किसी ने स्टोरी भेजी है रूरू की। रूरू ने मेरे को बहुत पहले से ब्लॉक कर रखा है, जब से मैं आकांक्षा के साथ हूँ। शो से निकलते ही ब्लॉक कर रखा है रूरू ने एक स्टोरी पे डाल रखे है ना कि शादी के वादे किए हैं, वो केस करेगी। आजा रूरू, आजा, तू केस कर, अपूर्वा को लेके आ, बैठा हूं यहाँ पे मैं। क्या केस करेगी, मैंने शादी के वादे किए। और बताता हूँ, हम 7 साल से लिव इन में रह रहे हैं, एक आधा साल नहीं रहते भाई। कि मैंने उसे पहले ही महीने बोल दिया कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, फिर मतलब 1 महीने में बोल दिया और 1 महीने में निकल गया। 7 साल से दोनों एक साथ अपनी खुद की मर्जी से लिव इन में रह रहे हैं। ना उसने मेरे को जबरदस्ती की, ना मैंने उसे जबरदस्ती की। पहली बात तो तुझे अपूर्वा को इस बीच में लाना नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई जो भी है अभी भी भाई, मतलब मैं उसको अपूर्वा को और नहीं गिराऊंगा, क्योंकि मेरे को उसके मम्मी पापा दिखते हैं भाई, वो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनके बारे में कभी गलत नहीं कर सकता, ठीक है। बट रूरू कुछ अच्छी चीज करती, डायरेक्ट मेरे पे आती। तू अपूर्वा को लेके आई है क्या साबित करने के लिए? इससे ये साबित नहीं हो मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया, इससे ये साबित नहीं हो मैंने अपूर्वा को चीट किया। वो जो अपूर्वा ने बताया वो मैंने दिखा दिया भाई। अब जब मैंने थप्पड़ खाए हैं, घर से बाहर निकला हूं, उसके बाद शो ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। वो भी रुक जाओ, प्रूफ आ जाओ। शो वाले की चीजों की बात है ना, वो भी दिखाता हूं। स्प्लिट्सविला की कास्टिंग ना इस बार जून में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, मई में, क्योंकि जुलाई में उसका शूट होने वाला था, पर पोस्टपोन होके ये क्या कहते हैं इसमें हुआ है, नवंबर में हुआ है।
भाई शुक्र है मेरे पास तो बहुत ही प्रूफ है, आधे भी नहीं। Are you interested in doing Splitsvilla? When is it happening? Are you single or committed? Committed. Date दिखा दूं? 19th May 2025. Date दिख गई guys? Are you single or committed? Committed. Oh, okay, got it. If anything comes up, we'll get in touch with you. Yes, thank you. When is the big boss? चलो ये अलग बातें हैं, ठीक है। मैंने मई में मना कर दिया था ये Splitsvilla, और मेरे को 3 साल से आ रहा है भाई, उसके भी प्रूफ अगर चाहिए तो भाई मैं वो भी डाल दूंगा, बट मैंने करंटली ही दिखा दिया भाई। लो मतलब 29 मई 2025 जिसका भी था वो, तब भी आया था Splitsvilla मेरे को, मैंने तब मना कर दिया था, नो आई एम कमिटेड, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद भाई मैंने 30 अक्टूबर को थप्पड़ खाए हैं, किस बिहाफ पे? शक के बिहाफ पे। कोई प्रूफ है? अभी भी ले आओ, यहीं बैठा हूं कि मैंने चीट किया। नहीं, मैं पार्टी में गया, रात को लेट घर आया। अगर तुम ये प्रूफ बोल रहे हो भाई कि मैं चीट कर रहा हूं, तो भाई मेरे पास तो पार्टी इसके भी प्रूफ है कि मैं पार्टी में था, मैं उसको फोटोज भी भेजता था, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, अभी यहाँ पे हूँ। अगर एक आधा घंटा रिप्लाई नहीं करता तो भाई मैं सच्ची में पार्टी में ही था। और भाई मैं दारू पीता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 6-6 महीने छोड़ देता हूँ, 6-6 महीने पीता हूँ, ठीक है। इसमें तो कोई गलती नहीं है भाई, पार्टी में तो जाऊंगा मैं। हर बंदे की अपनी पर्सनल स्पेस भी तो होती है। उसने उस बारे में भी रिप्लाई कर रखा है, वो उसके बाद उसने बोला जब उसे पता चल गया मेरा Splitsvilla कंफर्म हो गया, तो वो कहती मत जा प्लीज, ट्राई कर, ये वो। मैंने कहा भाई नहीं, अब मेरे बस की नहीं हो रही, मैं जाऊंगा, मैं बहुत डर चुका हूँ इस रिलेशनशिप में, अब मैं Splitsvilla जाऊंगा। इतने टाइम से जो मैं रोक रखा था, मैंने कहा भाई मेरी बस हो गई है, मैं चौथी बार थप्पड़ खाए हैं तेरे से, पहली बार नहीं खाए हैं। और उन सब बातों के भी प्रूफ है मेरे पास कि मैंने थप्पड़ खाए हैं, इसीलिए मैंने केस किया है डोमेस्टिक वायलेंस का। नहीं तो मैं नहीं करता, मैं चुपचाप बैठा हुआ था भाई, अच्छे घर से आया हूँ, मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं, पहले बहुत काटे हमने, इन चक्करों में नहीं काटे, दूसरे चक्करों में काटे, ठीक है। उसके बाद अब फेब की बात पे आते हैं। ये कह रही ना मैं फेब तक, इसको कल तक कॉल किया था, मैंने किया था कल जॉय के लिए, ठीक है। जो भी इसके पास भी कोई प्रूफ नहीं और मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है, मैंने तो बस कॉल किया था, इसने उठाया नहीं था। मैंने 2 कॉल किए थे। और सोनू जो घर पे जॉय को घुमाने आता है, मैं उससे भी मैसेज करता हूँ कि भाई मेरे को जॉय की फोटो भेज दे, उसने अभी भी भेजी है मुझे जॉय की फोटो, मतलब लाइक नाउ। ये देखो, ये जॉय की वीडियो भेजी, ओ इसने जॉय की वीडियो भेजी, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं उससे सिर्फ जॉय के लिए बात करना चाहता था। अब सच्ची बात बताऊं, अब खोया तो किसी ने भी कुछ नहीं है, ना उसने कुछ खोया ना रूरू ने कुछ खोया, भाई खोया मैंने। अब मैं जॉय के लिए भी कॉल नहीं कर पाऊंगा। और मेरे को मेरे कुत्ते से बहुत प्यार था भाई, 5 साल मैंने पाले उसे, सुबह शाम तीनों टाइम मैं घुमाता था उसे, और मेरे बच्चे जैसा था भाई वो। तो खोया तो अब मैं उसके लिए भी कॉल नहीं कर पाऊंगा उसे। तो बात है फेब पे। फेब में मैं कहाँ गया हुआ था? घूमने गया हुआ था, खंडाला और क्या कहते हैं पुणे। तब मैं घूमने गया हुआ था, कोई काम से नहीं गया हुआ था, ठीक है। घूमने गया हुआ था तो इसकी मम्मी का कॉल आता है मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है, टेंशन मत लो। उसकी मम्मी के कॉल की रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि आंटी का कॉल आया कि बेटा घर पे सारे परेशान हो रहे हैं, ये सारी बातें उसके पापा को पता चल गई है कि तू रियलिटी शो में गया है, ये सब, तो क्या कर रहे हैं आगे, मतलब इसको आगे कैसे लेके जाना है, तेरे को पूर्व के साथ रहने, आगे शादी करनी है नहीं करनी है। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी उसने मेरे को थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाला है। उसके बाद वो अभी मेरे को बोल रही है रोज घर छोड़। जब भी मेरे पास ये भी मैसेजेस है, मैं उसे बोल रहा था कि मेरे को थोड़ा टाइम दे दे, ठीक है, मतलब निकल जाऊंगा। बट आकांक्षा घर पे आ गई, ठीक है। और वो ये कह रही थी कि आकांक्षा घर पे आई थी, उसे पता नहीं था ना, उसका भी प्रूफ देता हूँ, उसका भी प्रूफ है मेरे पास। तो उसकी मम्मी को मैंने बोला, मैंने कहा आंटी जब मेरे को थप्पड़ पड़े थे, जब मैं घर से बाहर निकला था, तब तो इतना कुछ नहीं हुआ, अब एकदम से ये क्या हो रहा है। मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मेरे को बहुत बुरा लगा हुआ है, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में ही चल रहा हूँ। मैंने मैसेज में अपूर्वा को 7 नवंबर को लिख रखा है कि भाई मैं डर गया हूँ इस रिलेशनशिप से कि कल को क्या उठा के मार देगी तू मुझे, जो कि है प्रूफ ही है मेरे पास भाई। उसने मारा भी है वो भी प्रूफ है, उसने एक्सेप्ट किया है वो भी प्रूफ है, उसने मैसेजेस किए हैं वो भी प्रूफ है, उसने वॉइस नोट पे भेज रखे हाँ मैंने मारा है, बहुत गंदे तरीके से मारा है, वो भी प्रूफ है मेरे पास। इसीलिए लीगली होंगे। उसके बाद रूरू जी आप कह रहे हो मैंने निहारिका के साथ कुछ किया है शो पे, है ना, वो 12th पॉइंट पढ़ना एक बार वो केस में, वो मेरे और निहारिका का ही है। जो 12th पॉइंट है ना, वो मेरे और निहारिका का ही पॉइंट है कि आप निहारिका को बोल रहे हो कि मेरे और निहारिका के बारे में ये बोल रहे हो कि मैंने और निहारिका ने मतलब सेक्स किया है। अपूर्वा का कॉल आया था मेरे पास कल, अपूर्वा का कॉल निहारिका के पास भी आया था, ठीक है। और निहारिका को कॉल करके अपूर्वा ने पूछा कि तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया है, तो निहारिका ने बोला नहीं हमने कुछ भी नहीं किया ऐसा, हम शो में अच्छे से रहते थे, हम क्लोज थे, बट हमने ये सब नहीं किया।
तो पूर्वा ने पूछा डू यू गाइज लाइक ईच अदर, कहती यस वी गाइज लाइक ईच अदर, ये असली है जो भी है। और फिर अपूर्वा ने पूछा जो जितना भी अभी फेब तक चला है, अभी तक जो भी मेरा और अपूर्वा का बात हुई है, सब कुछ हुई है, मैं अगर उस घर में वापस भी गया हूँ जॉय से मिलने और मैंने जो जो अपूर्वा को बोला है कि भाई ये सब हो रहा है मेरे साथ और मेरे को 9 साल हो गए, वापस भी जाने को हो रहा था, नहीं हो रहा था, कंफ्यूज था भाई, ठीक है। तो ये बात निहारिका को पता थी। निहारिका ने बोला हाँ मुझे पता थी। तो भाई निहारिका के साथ तो मैं क्लियर था, आप लोगों के लोग क्लियर नहीं रहते होंगे, भाई मैं निहारिका के साथ क्लियर था बिल्कुल ही। मैंने उसे सब सच बता रखा था कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, ये भी है, वो भी है, ठीक है। अब इसके बाद और क्या क्लियर करूं मैं भाई, सारे पॉइंट क्लियर कर तो दिए ना मैंने। रुशाली आपके पास मेरी और निहारिका की कोई वीडियो है जो आप ये साबित करो कि मैं और अपूर्वा चीट कर रहे थे? तो वो तो खत्म ही हो गया। मतलब मैं अपूर्वा को चीट तो नहीं कर रहा था, मैंने तो छोड़ दिया था अपूर्वा को। और अगर आपके पास मेरी और निहारिका की वीडियो है तो ज्यादा से ज्यादा हक करते हुए होगी, से ज्यादा तो नहीं होगी, ठीक है। ऐसी वीडियो तो नहीं होगी, ठीक है। और मैं आज इन दोनों से निपटना चाहता था वैसे, रुशाली और अपूर्वा से। अपूर्वा से तो मैं भाई, मैं अभी भी उस लड़की को जानता हूँ भाई, मैं 9 साल रहा हूँ ना अपूर्वा के साथ, तो मुझे अच्छे से पता है अपूर्वा के काम नहीं है। मैं उस लड़की को जानता हूँ, उसको एंगर इशूज है, वो परेशान हो जाती है गुस्से में, तो उसको जो मिलता है ना वो कर देती है और उसके बाद में रिग्रेट करती है, जो कि अभी वो कर भी रही होगी, मुझे पता है। बट मैं वैसे बोल रहा हूँ कि अपूर्वा से करवाया गया, क्योंकि फायदा तो ना अपूर्वा को हुआ, ना किसी को हुआ, ना रूरू को हुआ। रूरू को बस मेरे पे हेट डालनी थी, और क्यों ये मुझे भी नहीं पता। मैंने आज तक रूरू के बारे में आगे कभी कुछ बुरा बोला, कभी लाइव पे भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। हाँ मैंने ये जरूर हमेशा बोला है कि मैं योगेश और आकांक्षा को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, योगेश और उसको नहीं, क्या कहते हैं, रूरू को नहीं। जो कि अभी मैं बोलता हूँ भाई नहीं करता भाई, मेरे को तो योगेश और आकांक्षा ही अच्छे लगते हैं, साथ में अभी भी लगते हैं। बस इस बात पे रूरू के पास कोई पॉइंट नहीं था मुझे बोलने का, कि मतलब मेरे को डायरेक्ट तो कहीं गलत साबित नहीं कर सकती थी। तो रुशाली और रूरू ने अपूर्वा को मैनिपुलेट किया कि तू आ कर, हम तेरे साथ खड़े हैं, है ना। अब देखते हैं कौन किसके साथ खड़े है। रुशाली अगला मैसेज, ये ईमेल तेरे को आएगी वैसे, रुक जा। मेरी और निहारिका की सेम एग्जैक्टली मेल लॉ से ही आएगी तुझे वैसे। कंटेंट खत्म हो गया होगा रुशाली के पास। हाँ, और रुशाली भाई मेरे को मैसेज कर रही है 1 हफ्ता पहले कि निहारिका और तू प्लीज आजा, प्लीज ब्रो, फॉर मी, फॉर प्लीज हमारे पॉडकास्ट पे आजा। आकांक्षा और मेरे को बुलाने के लिए उसने कितनी रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा तू मेरे को रिक्वेस्ट मत कर, मैं तो आ जाऊंगा, मैं तेरे को दोस्त मानता हूँ। और मैं हूँ वैसे चूतिया हूँ दोस्ती में, मुझे अपने ना दोस्त परख लेने चाहिए पहले। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, बट हूँ मैं चूतिया दोस्ती में, बहन चो पता नहीं मेरे को अपनी यारी दोस्ती मतलब अब दिमाग से करनी चाहिए। और वैसे अब तो मैं करूंगा, मेरे जितने दोस्त भाई पुराने बढ़िया हैं, 1 नंबर के सारे के सारे। देखो मैं कैसे रिप्लाई करता था उसे। ब्लॉक 19 प्लीज टेल निहारिका टू डन। मेरी बहन तुम दोनों कंफर्म हो ना? शाली तुमने मेरे को साथ में बुलाया या सरप्राइज देने के लिए कैसे बुलाया? मेरे को तो बताती है ना, मेरे को शाली पता। ठीक है, ये मेरे को मैसेजेस कर रही है कि मतलब आजा लाइव, मतलब हमारे उस पर निहारिका को लिया। तो निहारिका ने मना नहीं किया, निहारिका की डेट्स ही अवेलेबल नहीं है भाई, वो लड़की काम कर रही है अपना, उसको इस चीजों से फुर्सत भी नहीं है, उसे फर्क भी नहीं पड़ता इन चीजों का, वो रोज शूट करती है, सब कुछ करती है। बट बढ़िया किया रुशाली, वैसे तूने अच्छा किया। आगे देखते हैं तू क्या क्या प्रूफ लेके आती है पूर्वा के साथ। अच्छे लेके आई हो, ये प्रूफ लेके आई हो। मैं बताता हूँ क्या प्रूफ लेके आई हो। अगर मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है पूर्वा पे, तो ये प्रूफ लेके आई हो कि मैंने चीट किया है, और वो प्रूफ है कि मैंने चीट किया। और डोमेस्टिक वायलेंस का प्रूफ लेके आई हो कि मैंने उल्टा किया, कभी भी नहीं किया, उसने किया। उस बात को भी अब जस्टिफाई करियो थोड़ा सा रुशाली। वैसे रुशाली और हर्ष को ना, मतलब भाई मुझे नहीं चाहिए फॉलोअर्स भाई, मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ, मुझे मिल गए। मैंने ना कभी अपने फॉलोअर खरीदे, ना मैंने अपने कभी 799 का वेरिफिकेशन खरीदा। जो कमाया इज्जत से कमाया, ना मैंने कभी किसी पे नेगेटिव पीआर किया, ना मैंने अपने खुद पे पॉजिटिव पीआर किया। मैं बस हर हर महादेव कहते हुए चलता जा रहा हूँ भाई। ये लोग आएंगे, बोलते जाएंगे। और रूरू को एक और बात बोलनी है, तू दूसरों पे नेगेटिव पीआर कर रही है ना, अगर जो भी पता चलता है लोगों में दिमाग है, ठीक है, उस बात से ज्यादा फोकस, उन बातों पे फोकस हटा के ना, एडवाइस दे रहा हूँ, अपने पे गुड पीआर ही करवा ले, कुछ तो बढ़िया चीज होगी। दूसरों पे नेगेटिव पीआर करवा के क्या मिलेगा? खुद पे गुड पीआर करवा, तब थोड़ी गेम अच्छी होगी। दूसरों को हेट देके भाई हेट मिलेगा ही तुझे, ऊपर वाला देख रहा है। अब बताओ गाइस, और कुछ क्लियर करना है भाई? वैसे सल्यूट तो निहारिका को है भाई, मतलब धन्यवाद भाई निहारिका को।
निहारिका ने मैंने निहारिका को मैसेज किया था कि कुछ भी हेल्प चाहिए हो, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे तेरे साथ, आई एम राइट बिसाइड यू, मतलब तेरे साथ ही खड़ी हूँ, तो 1% की टेंशन मत ले, इनको देख लेंगे। गॉड्स प्लान बढ़िया किया। और हाँ, एक और प्रूफ देना था ना, अपूर्वा कह रही थी कि मतलब आकांक्षा का पता नहीं था उसे। यार रूरू की बातों में आके, मैं अभी भी अपूर्वा के लिए एडवाइस दे रहा हूँ, 9 साल का रिलेशन था हमारा। रूरू की बातों में आके ना पहले एक बार मैसेजेस चेक कर लेती ऊपर सारे। सच्ची में मैं उसी घर में रह रहा था, सब कुछ था, मेरे और उसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, बट उसका भी घर था वो, और जॉय भी है, सब कुछ है, तो एक आधी बातें तो हो जाती है ना बताने के लिए। तो उसका भी घर था उतना जितना मेरा था, तो उसके भी घर पे तो आकांक्षा आ रही थी, तो मेरे को उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था। बातचीत नहीं हुई है हमारी। रुक जाओ, ऊपर की चार्ट दिख गई तो उस बेचारी की बेइज्जती हो जाएगी। आकांक्षा हैज कम टू मीट मी 25 Jan, ठीक है। ये तो चलो काम वाली का नंबर भेज रखे हैं उसने, अगर कुछ देखना हो ना, कोई लोग बोले ऊपर क्या था, तो काम वाली आंटी का नंबर भेज रखे हैं। अब बताओ भाई, भाई बहन के रिश्तों पे तो मत शक करो यार। मतलब हम ऐसे नहीं है कि मतलब क्या ही बोलूं इस बारे में, तो मैं बोलूंगा भी खुद ही गंदा लगूंगा। आकांक्षा मेरी बहन थी भाई, है और रहेगी जिंदगी भर तक। और उसको मतलब भाई बढ़िया, वो मेरे साथ रहती है, हम दोनों रहते हैं, उसे पता है मैं कैसा हूँ, मेरे को पता है वो कैसी है, तो हम दोनों अपना चिल मार रहे हैं। भाई तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, तुम अपने पे ध्यान दो ना, हम पे क्यों ध्यान दे रहे हो भाई, हम पे क्यों ध्यान दे रहे हो। और उसके बाद हाँ, और भी सच पता है ऐसे, मतलब मैं पूरी बातें क्लियर करूंगा। जब नवंबर में ये सब हुआ, जब अपूर्वा ने मुझे मारा और मैं घर से बाहर निकल गया, तो ये वापस मेरे को मतलब मेरे दोस्तों के घर पे, हर घर पे ढूंढा, इसने रात को कॉल किया, कहाँ है कहाँ नहीं है, सब जगह से पता करके पता चला मैं कहाँ हूँ, तो ये मेरे को लेने आई, ठीक है। मेरे वैसे दोस्तों ने मना किया था मुझे, मत जा, पर भाई चुतिया हूँ मैं, ठीक है। 9 साल का रिलेशनशिप था ना मेरा, तो भाई मैं तो प्यार करता था ना, प्यार। अब मैं कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा हूँ। मैं गया, इससे बात की, वापस की, तब मैंने बोला भाई मैं शो पे जाऊंगा, मेरे को जाना है, मेरे को ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है मेरे लिए। तो उसने कहा तू एक बार ट्राई कर ले, सब कुछ कर ले, ये कर ले, वो कर ले। मैंने कहा मैं आने के बाद देखूंगा कि मेरे को ट्राई करना है नहीं, मैं बहुत डर चुका हूँ इस रिलेशनशिप से। तब मैं उसी घर से शो पे गया था। क्या गलत किया मैंने भाई। 8 नवंबर को मेरी फ्लाइट थी, मैंने अभी जो आपको चार्ट दिखाई ना वो 7 नवंबर की है। उस अभी अगर किसी ने रिकॉर्ड की होंगी तो आपको ऊपर दिख जाएगा। 8 नवंबर को मेरी फ्लाइट थी, वो मैं दिखा दूंगा, सबको पता है 8 नवंबर से सिलसिला चालू हुआ था। रूरू से भी पूछ लेना, शायद उसे तो पता ही होगा ना कभी चालू है कभी चालू नहीं हो। तो 7 नवंबर को मैंने बोला भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं डर चुका हूं, तू कल को पता नहीं क्या मारेगी मुझ पे, क्या नहीं मारेगी। और मुझे अभी भी इतना बुरा लग रहा है ना बोलते हुए। मैं अपूर्वा के लिए कभी जिंदगी में, आज के बाद से कभी आगे कभी जिंदगी में गलत नहीं बोलूंगा भाई। मुझे उसकी मम्मी, उसकी पापा और उसकी बहन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, और मुझे उसकी फैमिली बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, ठीक है। बट ये मेरा लास्ट है भाई, मेरे को अपने काम पे ध्यान देना भाई, मेरे को अपना काम देना, ऑडिशन करना। मैं ये सब नहीं कर सकता बैठ के, मुझे तो भी कॉन्सर्ट पे जाना था, मैं गया नहीं ये सब चक्कर में। मुझे अपने काम कुम पे ध्यान देना है। बट हाँ, मैं अपूर्वा के बारे में कभी कुछ गलत बोलूंगा नहीं आज के बाद। बट मैं ये क्लियर करने, और मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मेरे को उस लड़की की बुराई करनी पड़ रही है जिसके साथ मैं 9 साल से रिलेशनशिप में था, जो कि मेरे को करनी कभी जिंदगी में नहीं थी। उसने मेरे को एक बार बोला था, जो स्टैट्स देख लिया आपने, मैंने लिखा हुआ है कि भाई मैं तेरी गांड फाड़ दूंगी, ये वो बोलती है मेरे को, उसने बोलता। तो मैंने कहा था मैं उस चीज से भी डर गया हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा होता, मैं तेरी जगह होता, अगर तूने मेरे साथ कभी गलत किया होता, मैं कभी नहीं करता इसे। तो मैंने कहा इन चीजों से मैं डर चुका हूँ भाई, मेरी बस हो चुकी है। मैं जाऊंगा शो पे, उसके बाद आने के बाद देखूंगा, आने के बाद आए, वापस आए, ठीक है। निहारिका को ये भी पता है मैं उसी घर में था, निहारिका उसी घर में आई थी, और एक ही बार आई थी भाई, जिस दिन हमारा शूट हुआ था। और वो शूट घर पे नहीं हुआ था, वो जो शीशा था ना वो घर का था, और वो शीशा हम बाहर गार्डन में लेके गए, ठीक है। निहारिका घर पे आई थी। उसके बाद ये अपूर्वा अपने दोस्तों के साथ, भाई बता रहा हूँ, अपूर्वा अपने दोस्तों के साथ, चलो इसकी बात बता देता हूँ पहले। हाँ, तो 8 नवंबर को गया, तो घर से ही गया, तब मैं से बता के ही गया था भाई कि मैं नहीं रहूंगा साथ में। तो हम जब स्पिट्सविला के अंदर जाते हैं तो हमारा एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कि जो हम अपने घर का दे सकते हैं, जो कि मैंने अपनी मॉम का दिया था, ठीक है, जो कि मैंने अपनी मॉम का दिया था। मैंने अपने इसकी चैट्स भी है, मैं ये पक्का डालूंगा, ग्रुप पे डालूंगा, अपने मेरे चैनल पे आ जाना है, ये चैट के स्क्रीनशॉट डालूंगा। तो मैंने अपनी मम्मी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा था कि मैं उन्हीं से बात करूंगा। तो मैंने मम्मी को बोला कि क्या कहते हैं मेरे लिए कपड़े भिजवा दो। तो भाई मम्मी तो अपूर्वा से बात करती थी, कभी भी करती थी, इससे पहले भी करती थी, जॉय के लिए भी करती थी,
तब अपूर्वा ने भिजवाई, क्योंकि अपूर्वा को मेरे को नहीं छोड़ना था। उसे पता था वो गलती कर चुकी है, उसे पता था वो मेरे को मार चुकी है और इतना गलत कर चुकी है, मेरे को घर से बाहर निकाल चुकी है, रोड पे ला चुकी है। उसे पता था उसको कि मतलब बहुत गलत कर चुकी है, तो उसे वो ठीक करना था। ठीक है, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने अपूर्वा को बोला, अपूर्वा ने कपड़े भिजवा दिए। ठीक है, और कुछ। अरे आवाज आ रही है? हैंड जेस्चर की वजह से लाइव म्यूट हो गई। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है गाइस? तान्या देखियो लाइव पे आवाज आ रही है? अभी आ रही है? कहां था मैं? हाँ, तो ये वाला हो गया। उसके बाद जब मैं फेब में ये अपने दोस्तों के साथ गई थी घूमने गोवा, ठीक है, वो भी चैट्स मेरे पास है। इसे बोल रहा तो ये स्क्रीनशॉट भेज दे, नहीं भेजेगी क्योंकि वो चैट्स ही बहुत अलग है भाई। तो ये मेरे को वॉइस नोट भेज रही है, वापस आ जा प्लीज, मेरी गलती है, मैंने बहुत गलत कर दिया, मैं तेरे से प्यार करती हूँ, तू बेशक शाहरुख खान बन जा, गौरी खान मैं ही रहूंगी, ये वो। तब ये भी ट्राई कर रही थी। ऐसा नहीं है भाई मैं अकेला कर रहा था, इसी ने मुझे मैसेज भेजे, इतने लंबे चौड़े मेरे पास हैं। ठीक है भाई, मेरी तरफ से जितना मैंने क्लियर करना था कर दिया। रूरू तेरे पे डिफेमेशन केस कर दिया, या तो वो 2 लड़कियां लिया जिनके साथ मैंने चीट किया, तो मैंने चीट किया, मैंने चीट। तो अब अपूर्वा को लेके आ और अब अपूर्वा से ये प्रूफ करवा कि मैंने अपूर्वा के साथ चीट किया है। ये तो अपूर्वा को करना पड़ेगा, है ना रूरू? ठीक है, और वो 2 लड़कियां लेके आ, और वो 2 लड़कियां जो लाएगी ना, जिसमें से तो एक निहारिका ही बोले थे तूने, निहारिका को हटा दे, वो तो मेरे साथ है, दूसरी लड़की ले और उसको बोल प्रूफ के साथ आई हो। ठीक है, और अपनी मेल पढ़ लो रूरू जाके, या तो अपने लॉयर लेके आ या तो तू आ। 3 दिन का टाइम है भाई, मैं तो पक्का कोर्ट में मिलूंगा। अपूर्वा को तो भाई मैं फिर भी छोड़ दूंगा, मेरे को उसकी मम्मी पापा से बहुत अटैचमेंट है। उसके साथ तो वो चल 3 दिन में, मैंने उसे भी बोल रखा है सॉरी बोलेगी 3 दिन में, मतलब उसके एंड पॉइंट पे ये है कि इनके पास 3 दिन का टाइम है। या तो ये मुझे सॉरी लिखें, जो कि पब्लिकली मेरी बेइज्जती की है, तो पब्लिकली सॉरी लिखें अपनी पोस्ट पे, या 3 दिन बाद भाई कोर्ट में मिलेंगे। और रूरू तेरे से तो पक्का मिलूंगा, उस बात की टेंशन मत ले। तो वो 2 लड़कियां ले गया पहले तो रूरू, और प्रूफ के साथ ले गया, और अब अपूर्वा को ले गया साथ में कि अपूर्वा ये प्रूफ कर दे कि मैंने चीट किया। ये कहां से करेगी चीट प्रूफ कि मैंने चीट किया? ठीक है गाइस, हो गया क्लियर? कुछ और पूछना है? 2 मिनट देख लेता हूं नीचे, कुछ पूछना है तो बताओ। मतलब आकांक्षा को मत घसीटो भाई, एक काम करो तुम 1 हफ्ता ना मेरा, आकांक्षा का और निहारिका का नाम लेके छोड़ के एक बार अपनी जिंदगी जी के देखो, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी बात तो सुनेंगे ही नहीं। तुम्हारी लाइफ पे इसलिए आ रहे हो कि तुम सौरभ के बारे में बोल रहे हो, या तो आकांक्षा के बारे में बोल रहे हो, या तो निहारिका के बारे में बोल रहे हो। भाई कभी तो खुद का देख लो यार। और भाई मैं शो पे भी नहीं बोलता था, मैं यहाँ आके अब आके, जब तुम्हें लग रहा है मैं अब आके बोल रहा हूँ, शो पे क्यों नहीं बोला, मैं अब आके इसलिए बोल रहा हूँ भाई, मेरे पे अगर कोई कीचड़ उछालेगा ना, तो भाई अभी भी मैं किसी और पे कीचड़ नहीं उछाल रहा हूँ, मैं अपना कीचड़ साफ कर रहा हूँ भाई। मैं सुअर नहीं हूँ कीचड़ में कूद जाऊंगा। और शो पे भाई मैं क्या बोलूँ, जब मेरे से कोई लड़ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। चैलेंज का शो है, एक चैलेंज का शो है, खेल रहे जीत रहे। कनेक्शन का शो है, कनेक्शन के साथ हूँ, और क्या करूँ, भिड़ने लग जाऊँ दूसरों से खा। ऐसा सिलसिला नहीं देखना भाई, ऐसा पागल आदमी नहीं हूँ, ऐसा फेम का पागल नहीं हूँ। 22-23 साल का बच्चा नहीं हूँ, मैं 30 साल का हूँ। मेरे को पता है मैं मेहनत से कमा लूंगा, मुझे पता है मैं अभी जाऊंगा ऑडिशन देने, एक्टिंग करूंगा। पहला ऑडिशन क्रैक नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, 10वां नहीं होगा, 20वां नहीं होगा, 50वां नहीं होगा, 100वां नहीं होगा, 200वां नहीं, 300 नहीं, 500 ऑडिशन तो 500 ऑडिशन दूंगा तब एक तो फाइनल होगा। मेरे को उतना अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं कर दिया। बताओ अब और कुछ चाहिए? और हाँ, नीचे देखा मैंने दीपिका पादुकोण वाली बात, यार वो तो स्क्रीनशॉट डला हुआ है यार, तुम आंखों से खोल के देखा करो। वो तो उस बेचारी ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है यार। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि तू वैसे ही मेरे से इतना परेशान है, अगर तेरे को शो पे जाके कोई लड़की मिल गई तो तू उसे चूज कर लेगा। वो भी तो लिखा है, वो भी तो पढ़ो। नीचे वाली बातें क्यों पढ़ रहे हो भाई? मुझे शो पे जानता फिर मैं गया। और क्या बोलूं बताओ, थप्पड़ खा के बैठ जाऊं? और जो लोग कहते हैं ना कि मतलब पिटना चाहिए कि मतलब 3 नहीं 30 थप्पड़ मिलने चाहिए, अब उन्हें बोलो प्रूफ लेके आए तो भाई 500 के थप्पड़ पड़ने चाहिए, मुझे कोई चक्कर नहीं। ठीक है, और एक बार रोल रिवर्स कर दो, मेरे को चीट अपूर्वा ने किया होता और मैंने अपूर्वा के मारा होता, मैं कहां होता? और अपूर्वा का इतना खून निकला होता जितना मेरा निकला हुआ है, कहां होता मैं? तब उसकी मम्मी भी नहीं छोड़ती मेरे को, ना उसके पापा छोड़ते, ना उसकी बहन छोड़ती मुझे।
ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है वो अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं। भाई मैंने उसको उल्टा इसलिए नहीं मारा कि मैं मार नहीं सकता था, गुस्सा तो मेरे को बहुत आया था उस टाइम पे। मैंने उसको उल्टा इसलिए नहीं मारा क्योंकि भाई मेरे को उसकी मम्मी की भी इज्जत है, उसकी बहन की भी इज्जत है, मेरे को मेरी माँ की भी इज्जत, और मेरी माँ ने सिखा रखा है लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना। मैंने इसलिए नहीं मारा। तो लौंडा मार के देखे भाई, वो कितना भी बड़ा हो, 30 मार खा लो, 6-7 फुट का होगा ना भाई, ईंट तो खा लेगा सर पे। और बताओ। और भाई मतलब बाकी अब योगेश को देखो, योगेश कहां तक साथ देता है, कहां तक नहीं देता। रोहित भाई लव यू। अब गाइस प्लीज प्रूफ के साथ आना, और जितने प्रूफ्स मैंने दिखाने थे, जितना कुछ करना था, अगर मैं लीगली एक्शन ले रहा हूं तो 30 साल का हूं मैं, बिना बुद्धि के एक्शन नहीं ले रहा हूँ। मेरे पास लॉयर्स हैं, मेरे भाई भी हैं, पर्सनल लॉयर्स भी हैं, सब कुछ है। मैंने उन्हें सब सच बताया है, सब सच दिखाया है। 30 जब ये थप्पड़ खाए थे उसके बाद से लेके आज टिल डेट का सच बता के आया हूँ। तुम्हें बता ना मैं कुछ स्क्रिप्ट लिख रहा था, नहीं, उन्हें सब सच बता रहा था हुआ क्या क्या हुआ। ठीक है, तो इतना दिमाग होगा, मैं लीगली तो नहीं जाऊँगा कभी भी। और मेरे को सच्ची में जेन्युइनली पूर्वा पे करना नहीं था ये सब, बट भाई अपना कीचड़ तो साफ करूंगा ना भाई मैं। अगर तुम मेरे पे गंद उछाल रहे हो, मैं कीचड़ में गिरूंगा नहीं, पर जो मेरे पे कीचड़ आया भाई वो तो साफ कर लूंगा ना मैं। बिल्कुल भी नहीं कर रहा था मुझे वैसे पूर्वा के लिए तो, बट रूरू 3 दिन फिर कोर्ट में मिलेंगे। पता नहीं ऐसा क्या हेट हो गया भाई मेरे और आकांक्षा से भाई। और हम दोनों भाई कुछ भी नहीं, किसी को उल्टा बोलते नहीं, हम बस जवाब देने आ रहे होते हैं, जवाब देने आ रहे होते हैं, जवाब देने आ रहे होते हैं। हम दोनों का काम ही यही रह गया, कोई बहस या हमारे बारे में आके बोल जाएगा, हम बस जवाब देंगे। भाई मैं आकांक्षा तो देती रहती है भाई, मैं इसके बाद जवाब नहीं दूंगा किसी को भी आगे कुछ। मैं अपनी जिंदगी में मस्त मौल हूँ भाई, मुझे अपने काम पे ध्यान है, मुझे अपने जिम मारना है, बॉडी बनानी है, अपने ऑडिशन देने, एक्टिंग करनी है, आगे बहुत एक नंबर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक नंबर के। तब पता नहीं इनका क्या हाल होगा, मुझे समझ नहीं आ रही। अभी इतने से काम में इनकी इतनी स्थिति हो रखी है, जब मैं आगे जाके और जो आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स आने वाले, उनमें तो ये फांसी खा लेंगे मुझे लग रहा है भाई। मुझे तो समझ नहीं आ रही। चलो छोड़ो, जितना बोलना था मैंने बोल दिया। बाकी हर हर महादेव है भाई। और बताओ। ठीक है गाइस, लाइव एंड करें या कुछ और टॉपिक रह गया तो लास्ट 1 मिनट और रुक जाता हूँ, मेरे को कुछ और दिखाना लगे। चलो भाई छोड़ो, मिलते हैं। जितना मैंने बोला था बोल लिया, इसके बाद नहीं बोलूंगा। इसके बाद मैं बस अपनी मस्ती की लाइव पे आऊंगा, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। ना मेरे से भाई स्प्लिट्स वाला के कंटेस्टेंट के बारे में पूछना, ना मुझसे किसी और के बारे में पूछना। मेरी लाइफ पे आ रहा हो भाई, सारे चिल्लाओ भाई, मस्ती मारेंगे, अगली बार लाइव पे आएंगे, बातें करेंगे एक दूसरे से। तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे आने वाले प्रोजेक्ट क्या है, मैं जिम मार गया, मैंने डाइट क्या की, बस। किसी के बारे में जिंदगी में कुछ नहीं बोलूंगा इसके बाद में। जो प्रूव करना पड़ेगा भाई अब कर देंगे हम। ठीक है, मेरी लाइफ में बस मस्ती होगी, मेरी लाइफ में मस्ती होगी, आकांक्षा होगी या निहारिका होगी। हर हर महादेव, लव यू।